आप लोगों को यहाँ पर ये चीज समझ आई कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0.9, ठीक है, डॉलर्स में था वो 0.9, ये डॉलर्स है, तो असल उसका वो पहुंच कितने का रहा है, 0.67 पाउंड का। अगर मैं ये मिस्टेक कायम रखता तो ये 0.9 इसको कंसीडर कर रहा है, जबकि असल में ये पाउंड में कीमत बन रही है 0.67। आप बताएं गलती हो गई ना? अगर ये गलती मैं ना मतलब इस तरह करता रहूं तो कितना फर्क पड़ रहा, 0.67 को माइनस करें 0.9 से, ऑलमोस्ट 0.03 समथिंग इस तरह का डिफरेंस है। लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये छोटा डिफरेंस नहीं है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है, हजार को लेकिन सर मल्टीप्लाई करें। इ- लेकिन इससे तो हमें ही फायदा होगा ना। नहीं, हमें नुकसान हो रहा था, फायदा कैसे हो रहा था? हमने बता दिया कि एक चीज हमें यूके से उठा, ये चाइना से उठा के यूके तक पहुंच रही है 0.9 पाउंड में, जबकि हमने 0.67 में पड़ रही थी। तो जब ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होगा तो चल अगर हमारा प्रॉफिट हुआ 30% तो हमें ये 20% दिखाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ज्यादा बता दी है ना कि पढ़ हमें ज्यादा की रही, असल में ज्यादा की नहीं पड़ रही थी। तो आप प्रोडक्ट ही छोड़ दोगे, क्लाइंट प्रोडक्ट छोड़ देगा, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक, तो ओके। प्रॉफिट मार्जिन एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, ये इतनी मेहनत हम कर किस लिए ये है कि एक्यूरेट निकले। अगर वो 24% कह रहा है, इसका मतलब है वो 25 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, लेकिन इतना ना होना कि 13 पर चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ये जो है डॉलर्स में, हमने यहाँ से डॉलर्स में, क्योंकि हमने, अच्छा अली बाबा पर भी मैं आपको एक सीन बताता हूँ, पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ कि ये हमने मार्केट देखें पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है, मार्केट यहाँ से पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट करनी है, आपने सेलेक्ट करनी है यूनाइटेड किंगडम। अगर आप यूनाइटेड के लिए कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये उठाएगा उसको। आप देखिएगा ये सारा पाउंड शाउंड में देना शुरू कर देगा। पहले दे रहा था डॉलर्स में, क्योंकि हम लोग जरा डॉलर्स में ट्रेड करते हैं पाकिस्तानी। सो किधर गया हमारा, चलो ये अगर हम इसको ले लेते, हम देखें पाउंड्स आ गया, ठीक है, 0.4 से लेके 0.5, मतलब ये बहुत क्लोज दे रहा है, इसको छोड़ो, इसका देखते हैं, ये बहुत ज्यादा डिजाइन चेंज है, इसका देखते हैं, 0.2 से लेके 0.7 तक जा रहा है। सो हम इसको कर लेते हैं 0.5 तक चले जाते हैं, चलो हम पाउंड को सेम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने 0.5 ही रहने दिया, क्योंकि हमने इसकी प्राइस एक वैसे ही रफली देखी है, तो ये बीच का फिगर है, 0.211 से लेके 0.7 तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डब्बा साइज, डिपेंडिंग अपॉन द डब्बा क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। तो अगर हम इसको 0.5 ही, चलो ये मैंने ज्यादा लगा दिया है, ये मिनिमम मार्जिन अभी निकलने लगा है, ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकता है, ये कैलकुलेशन कहीं से मिस भी हो सकती है। क्यों मिस हो सकती है? क्योंकि प्रॉपर सोर्सिंग नहीं की गई, प्रॉपर सोर्सिंग नहीं की गई। कंप्यूटेटर एनालिसिस तो प्रॉपर किया गया है, जिस तरह हमने एसएन दिया तो कंप्यूटेटर हमारे पास एक्यूरेट आ गया, हम लोगों ने प्राइस भी ठीक डाल दी, उससे 1 पाउंड कम करके डाल दी, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो चीज है शिप टू अमेजोन, हमने अपनी तरफ से तो सही, बिल्कुल 100% सही कैलकुलेट किया, लेकिन मैंने रफली बता दिया ना बेटा कि $3 लग रहा है, हो सकता है वो इस वक्त 2.8 लग रहा हो, 3.2 लग रहा हो, मुझे नहीं पता। या आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सोर्सिंग में बात करेंगे उनसे, अभी हमने बात कोई नहीं की, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, अब यहाँ पर फीसेस ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है बेटा। ये हमने, इसका मतलब है हमने कहीं बड़ी बेहतरीन सी, ये बेहतरीन सा प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन ये इतना होगा नहीं। अब कहाँ आपने प्रॉफिट निकाला है, गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये एनालिसिस आप नहीं कर सकते ना, आप हंटिंग कर सकते हो बेटा, ना आप सोर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि बार बार एक बात कह रहा हूं, सोर्सिंग सीख लो, यकीन करो, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म है। अमेजोन तो एक बाप है ना, तो अमेजोन को छोड़ भी दोगे ना यार, दराज पे काम कर लो, दराज मॉल पे काम कर लो। कहाँ से मंगवाओगे? चलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कल को आप दराज मॉल पे काम करते हो, 1000 पीसेस देने हैं दराज मॉल पे, अल्लाह करेगा एक वक्त आप लोगों का आएगा, अब मुझे बताओ सामान कहाँ से मंगवाओगे? अली बाबा से बेस्ट कोई ऑप्शन है? चाइना से बेस्ट कोई ऑप्शन है? या पुराने वक्तों की तरह अलीबाबा कंटेन, से मंगवाएंगे सर, जाहिर सी बात है। वही बात है, या अली बाबा से मंगवाओगे, अली एक्सप्रेस से मंगवाओगे, अली एक्सप्रेस में दो नंबरी बहुत ज्यादा है, कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो अली बाबा से मंगवाओगे तो यार खुद तो नहीं जाओगे ना चाइना 1000 पीसेस के लिए, और यार कंटेनर्स में पुराना
पुराना वो जो हिसाब होता है उस तरीके से करके चलोगे तो खुद सोचो कि पुराने कितने कितने रोले होते थे। कस्टम में फंस गया जनाब, कराची पोर्ट पे फंसा हुआ है जनाब। क्यों नहीं ऐसा काम सीखो जिसमें सारी सरदर्दी अली बाबा की। मेरे पास आज सैंपल नहीं पहुंचा, $332.1 का पे किया हुआ था, अभी मैंने आज क्लेम किया सुबह 12-1 बजे। और मैंने उनको सही सुनाई भी है, यार इस मैन्युफैक्चर इस सप्लायर ने मेरा टाइम जाया कर दिया। हालांकि टाइम शाइम कोई नहीं जाया हुआ, मैंने दूसरे से मंगवा ली थी चीज, लेकिन मैंने उसको अच्छा खासा बोला है उनको। उन्होंने मुझसे 4 दिन मांगी है और अहमद भाई बकायदा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ? जी 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 जी। अहमद भाई, ये पाकिस्तान जब हम अली बाबा से हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, ठीक है। किसी बिग ऑर्डर हम उन्हें दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें दोबारा से कस्टम उस पे पे करना पड़ता है, उसका तरीका क्या होता है फिर? आपको कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा, अली बाबा खुद आपको घर यानी वो तक सारा पहुंचा के काम देगा। खुद करेगा, वो चीज को हमारे एड्रेस पे पहुंचा देगा? भाई वो ये काम सारा उसके जिम्मे? आपके गेट के ऊपर पहुंचा के देगा। ये अली बाबा का काम है, आपका चलो। कोई सरदर्दी नहीं है। आप खाना खाएं, सोएं, ट्रिप पे चले जाएं, मरी घूम कर आए, वापस आएंगे आपका ऑर्डर आया होगा। ठीक है। और चलो। यकीन करें, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि यार ये काम करना सीख लो। इसका यार इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाकर शुरू कर दो, सोर्सिंग तो फिर भी चाहिए ना। ठीक है, सामान तो मंगवाना है। सो बिल्कुल है। यही यही मैं चीज समझा रहा हूँ, न्यू एबट मॉडर्न भाई, के न्यू। ये जी जी कैल जी जी। ये कैलकुलेटर से प्रॉफिट मार्जिन हमें बता देना, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह पता चलेगा? ये प्रॉफिट मार्जिन ही हम कर रहे थे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्कस करते हैं जब हमने कैलकुलेट किया है तो क्या बना है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक अली बाबा की बात हम कर रहे थे, बस वो वाइंड अप करता हूँ उसको। देखें, अगर $3 की चीज है ना, अखलाक भाई के सवाल का जवाब है, $3 की चीज है ना अखलाक भाई, तो मुझे जो पड़ती है, अगर मुझे 30 की पड़ रही है, मैंने एक ही चीज मंगवाई है, इसको सिंपल कहते हैं, तो वो जो बाकी उसने $27 लिए हैं ना, उसको सारे उसने सर्विस चार्जेस, चाइना का कस्टम, पाकिस्तान का कस्टम, कराची से लाहौर तक डिलीवरी, लाहौर से इस्लामाबाद तक डिलीवरी, सब उनकी सरदर्दी है। हमारा जो टाइमर चल रहा है वो चल रहा है, ठीक हो इतने गया दिन में मतलब। हमारे पास पहुंचेगी चीज। सो अभी आप लोगों को ये जो मैंने आपको बताया ना, $3 पर kg, इसके अंदर सारा इंक्लूड है, यूके का कस्टम भी इंक्लूड है, चाइना का कस्टम भी इंक्लूड है। समझ आ गई? ये चलो। आपको वेयर हाउस तक पहुंचा के देने का रेट होता है। ठीक होगा। इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होती, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, उसको कहते हैं इंश्योरेंस। ठीक है। मैं रेकमेंड करता हूं, अगर आप 8-9 लाख रुपए का सामान ले रहे हो, तो यार अली बाबा इंश्योरेंस करके देता है, 30-35 हजार रुपए लेता है, यार वो इंश्योरेंस करवा लिया करो। मेरी अपनी जाती ख्याल ये है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है ना कि कश्ती डूब जाए, कश्ती को आग लग जाए, सबका सामान डूब जाए, उसमें अली बाबा मतलब कोई हादसे का जिम्मेदार अली बाबा नहीं है। लाइक अगर आप गाड़ी मंगवाते हैं ना कराची पोर्ट पे, और फिर वहां से जब इस्लामाबाद मंगवाते हो, तो आप उसकी वो इंश्योरेंस पे करते हो ना, अगर करवानी होती है तो। नहीं करते तो अपनी मर्जी होती है, तो लोग करते हैं इसको। ठीक है। वो भी अपनी मर्जी है, करनी है करो, नहीं करनी ना करो, उसके अलावा सारी फीसेस इंक्लूड होती है। अच्छा, जब हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया है ना, तो आप लोगों ने देखा है कि हमने ऊपर 4 कॉलम खाली फिल किए थे। कौन सा? एक ये था कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक ये था शिपमेंट, शिप टू अमेजोन, एक ये था जिसमें हमने 10 लिखा था, और एक ये 1 लिखा था, एवरेज यूनिट्स। बाकी अब देखें, अमेजोन जैसे ही आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया ना, अमेजोन ने खुद ही इसकी सारी फीसेस कैलकुलेट कर ली कि इसकी कैटेगरी क्या है, इसका अमेजोन किस डब्बे में पैक करेगा, जब आगे भेजना होगा ना, किस फ्लायर में पैक करेगा, उस फ्लायर का क्या साइज होगा, अमेजोन जो उठा के कोरियर सर्विस को देगा, कोरियर सर्विस रिसीव करेगी, वहां से उस तक पहुंचाएगी, वापस पैसे लेकर आएगी, सारी फीसेज इसमें अमेजोन ने खुद अपनी तरफ से कैलकुलेट कर दी है, और वो 110% एक्यूरेट है। ठीक है। अब क्राइटेरिया ये है कि जो नेट मार्जिन निकला है ना, ये 25% से ऊपर होना चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग में। इसका मतलब है 10 में से 2.5 पाउंड आपको बचना चाहिए। ठीक है। 10 की आप बेच रहे हो, 2.5 आपको पूरा पूरा आपके अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए पर यूनिट। ये नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और नेट मार्जिन में क्या फर्क है, ये परसेंटेज है। और ये नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, सीधा सीधा उसने बता दिया, 4.90 पाउंड आपको बचेंगे। ये बहुत ह्यूज प्रॉफिट है, बहुत ह्यूज प्रॉफिट है। इसका मतलब है, हमने जो फ्राइट फॉरवर्डर से बात नहीं इस टाइम पे की ना, और शायद हमने
वो सोर्सिंग वाले से भी बात नहीं की है कि एवरेज प्राइस डाली हुई है, तो मैं भी उनकी प्राइसेस लिटिल बिट हाई होंगी, जिसमें ये प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से 30% के लगभग होगा, 28 to 30% इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये होल क्राइटेरिया है। फुलफिलमेंट ये वाला हमने नहीं फिल करना, क्योंकि हम एफबीएम के मॉडल को स्टडी नहीं करते, जाते ही नहीं है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लासेस में। तो ये होल सिनेरियो है जिसको आप लोगों ने देखना है, और इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ लगना चाहिए है जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की रिपोर्ट बनाते हो। आखिरी स्क्रीनशॉट ये होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है हर उसके लिए। और एक आखिरी बात, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अब हम इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और हम कहें यार ये 4.9 नहीं बच रहा, वही 2.5 बच रहा है, तो अगर 2.5 इस टाइम पे मेरा ख्याल है पाउंड का रेट है 235 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 235 करें ना, तो इसका मतलब है 587 रुपीज। चलो हम रफली कर लेते हैं 600 रुपए। 600 रुपए आप एक यूनिट पे कमा रहे हो सेल आउट करने में, और ये 600 मल्टीप्लाई अगर आप दिन में 4 यूनिट सेल आउट करते हो, 24 और मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो, तो 72,000 बेटा बनता है एक मंथ का। एक मंथ का 72,000 आप अर्न कर सकते हो इन अ नॉर्मल लॉन्च ऑफ प्राइवेट लेबल। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आपने इन्वेस्टर को बतानी है। और प्राइवेट लेबल को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली, आप देख ही रहे होंगे कितने मसले मसाइल हैं एलटीडी पर, लेकिन एक दफा ये बिल्ड हो जाए और आपकी 4-5 लॉन्चेस अगर चल रही हैं अमेजोन पे, फिर नारायण का गान जाते हैं, छुट्टियां एंजॉय करते हैं, यही सीन है। ठीक है, एक आधा ये भी रख लेना तब। चलें अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं यार, कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह अहमद भाई एट द एंड ऑफ सेशन ये इस तरह का एक टूर रखते हैं। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे तो आप लोगों को यही करना है, ये प्राइवेट लेवल पर ही जाना है इंशाल्लाह। चाहे कोई आज जाए, चाहे कोई 2 साल बाद जाए, लेकिन जाएगा इंशाल्लाह, सब जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया है। सिर्फ एक चीज और है कि यार ये हमने यूके का खोला था सेकंड टाइम पे, जब आप यूएसए की कोई प्रोडक्ट करनी होगी तो अमेजोन, सर इसकी लिंक आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जी जी, मैं व्हाट्सएप के लिए जो है ना अभी ये कर रहा हूँ, ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा अहमद भाई, अगर हम ये काम करें कि हम अली बाबा पे पहले प्रोडक्ट ढूंढ लें और उसका यहाँ पे कैलकुलेटर से रेट कैलकुलेट कर लें, उसके बाद बाकी सारी चीजें करें। नहीं वो मुश्किल ये है कि अगर उसके जेएस के स्टैट्स अच्छे नहीं है तो अली बाबा पे थोड़ा सा वो काम है ना, अली बाबा पे टाइम टेकिंग काम है, सप्लायर से बात करना, फिर सप्लायर के साथ दिमाग थोड़ा सा खपाना, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना। उसके जेएस के स्टैट्स ही अच्छे नहीं है तो फायदा आ जाएगा। ठीक है, वो जेएस के स्टैट्स तो 5 मिनट में चेक हो जाते हैं ना, जब इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस में आएंगे 5 मिनट में जेएस के स्टैट्स चेक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का नाम तो हम इधर से ढूंढ सकते हैं ना अलीबाबा से, ताकि हाँ जहन में हाँ, आ सके वहां जाके। वो तो मैंने आपको बताया, किसी के भी इनमें से किसी के भी पास चले जाएं, उनको मैसेज करें, उनको कहो यार मुझे अपना कैटलॉग भेज दो, वो आपको अपना पूरा कैटलॉग भेज देंगे। 200 प्रोडक्ट्स होती हैं, देखते हैं आराम से बैठ के। कोई नाम नहीं समझ आता उनसे नाम भी पूछे, वो सर कह के आपको नाम बताते हैं बड़ी इज्जत के साथ। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया, मतलब होती है ना कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं दिखने में अच्छी होती हैं, उनका नाम ही नहीं समझ लग रहा होता है इनका नाम क्या है, खास तौर पे जो न्यू आई हो मार्केट में। लेकिन ना आपने मैं वो थोड़ा सा ना इंट्रो के लिए भी थोड़ी सी कुछ बताना है, ये ना हम आके कुछ चवली मारते हो गए कि ये क्या, वो मैंने ये पूरी, क्या, ये तो नहीं कोई नूर। वो पूरी मैंने टेम्पलेट भेजी है, आपने देखी नहीं? पूरी टेम्पलेट भेजी है, उसके अंदर पूरे मैसेज टाइप हुए हुए हैं कि किस तरीके से बात करनी है, स्टार्ट कैसे नहीं करनी है वो वो डाउनलोड की हुई है लेकिन पढ़ी नहीं है। हाँ उसको पढ़े ना, उसमें सारा पढ़ूंगा मैं। डिफरेंट डिफरेंट है, इनिशियल बात कैसे करनी है, ऑर्डर करते हुए कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। ठीक है, फिर भी कोई बात हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सोर्सिंग एक वाहिद चीज है जिसके अंदर ना मैं, मेरा कोई टीम मेंबर भी कर रहा होता है ना, तो मैं उसके साथ खुद अटैच होता हूँ, उसको कहता हूँ यार मुझे डेली की रिपोर्ट आपने भेजनी है कि क्या क्या है सप्लायर ने, क्योंकि मुझे लगता है कि ना अक्सर लोग वो थोड़े से डिच करवाने की कोशिश करते हैं चाइनीज बातों में घेरने की, तो जो नए लोग होते हैं ना, या थोड़े ओल्ड भी बेशक हो जाए, उनकी अक्सर बातों में आ जाते होते हैं। तो
लाइक आपको वैसे ही एक बात बता देता हूँ कि हमने एक सैंपल दिया हुआ है उसको बनने के लिए ना, तो वो एक्सपेंसिव है काफ़ी, लैपटॉप बैग है काफ़ी एक्सपेंसिव, $130 में वो खाली एक सैंपल बन रहा है। तो वो सर जी सर ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया कि नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई और अब रिकनेक्ट नहीं हो रही क्लास। हाँ, तो ठीक है, हम बस खत्म करते हैं, वैसे क्लास एंड होगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना, उनको कर दूंगा मैसेज। चलें ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था तो $130 था, तो अब वो ना उसने 10 दिन मांगे थे बनाने के लिए मैन्युफैक्चर में ना, तो पहले बनाते हैं फिर शिप करते हैं, तो जो बनवाने तक का टाइम था ना वो 10 दिन था, वैसे हमारे तक पहुंचने का टाइम 20 दिन है। वो 10 दिन जब खत्म हुए तो अली बाबा ने हमसे मेल करके पूछा कि यार अब आपका टाइम खत्म हो गया है, तो आप अपने मैन्युफैक्चर को कहें कि अगर वो नहीं भेज रहा तो हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो उस मैन्युफैक्चर ने बोला जी आज तो 25 दिसंबर थी, छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, हम आपको ट्यूसडे को करेंगे। तो मैंने उसको फौरन मैसेज करवाया, मैंने कहा हम आपको रिफंड क्लेम मारने लगे हैं, ये कौन सी बात हुई कि आप ट्यूसडे को 10 डेज का मतलब 10 डेज होता है। तो उसका भी मुझे कोई 20 मैसेज वो लड़के को आए हुए हैं कि सर प्लीज ऐसे नहीं करें, सर ऐसे नहीं करें। सो अली बाबा पे ना काम करना बहुत आसान है, अगर आप सीख जाओ ना, और ये थोड़ा बहुत टैकल करना, चैट कैसे करनी है, रिफंड कैसे क्लेम करना है, अली बाबा के बंदों से, और 24/7 बात कर सकते हैं आप, 24/7। अभी आप लैपटॉप खोलें और अपना केस नंबर डाल के उनसे चैट शुरू कर दें अभी के अभी। सो इससे आसान तरीका और कौन सा होगा, ठीक है। चलें यार, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। कल हम लोगों ने उसकी पढ़नी है, क्या उसको कहते हैं, लिस्टिंग के बारे में गपशप लगानी है, ठीक है, वो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है मेरे अच्छा पास, ठीक। अहमद भाई, आप वैसे ठीक है ना? चोट छोट लगी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी बेहतर हूँ, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, बाहर नहीं सर जा हम रहा। अकाउंट जी जी। सर ये अकाउंट कब बनाएंगे हमारे अमेजोन पर? हम अमेज़न का जो अकाउंट है वो बना